हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो आज के समय में पूरे भारत में चर्चे में है। और यह योजना सबसे सफल योजना रहा है पूरे भारत में अब तक का, जब से इसका शुभारंभ हुआ है। दोस्तों इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, और अब तक सबसे सफल योजना रहा है। और काफ़ी लोगों को इस योजना के तहत काफ़ी सहायता राशि प्राप्त हो रही है, काफ़ी सहायता मिल रहा है और कई तरह के लाभ यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और कैसे आपको, अगर ये आपके पास आप नहीं करवा रखे तो कैसे आपको करवाना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको भी इस योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो बताना चाहूँगा इस योजना के थ्रू साल के 6,000 रुपये, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 रुपये का राशि, सहायता राशि हर किसानों को जाता है इस योजना के तहत। यानी कि हर 4 महीने में 2,000, दो तिया 6, यानी साल में 6,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत आपको सभी को मिल रही है। लगभग 20वां 21वां किस्त मिल चुकी है। तो बताना चाहूँगा इस योजना का जो 2,000 किस्त था उसको बढ़ा के 4,000 करने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी तो 2,000 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है दोस्तों पीएम किसान योजना में कि 2,000 रुपये हर 4 महीने में सहायता राशि मिलता है और किसानों को काफ़ी सहायता इस पर प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों केसीसी लोन, किसान क्रेडिट लोन, इस योजना के तहत अगर इस योजना आपका है तो इस योजना के तहत आपको किसान क्रेडिट लोन यहाँ पे ले सकते हैं, जो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे मिलता है। किसान क्रेडिट लोन बैंक से लोन पास होता है। तीसरा दोस्तों, ये इस योजना के तहत जो आपका पीएम किसान योजना है, तो आपको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट के तौर पे मान्य किया जाता है। आप पीएम किसान योजना के सम्मान निधि का एक आप हिस्सा हैं और आपको एक सर्टिफिकेट तौर पे आपका ये बहुत मान्य किया जाता है और माना जाता है, हर जगह आपको काम आता है। तो सबसे बड़ा बात है दोस्तों पीएम किसान योजना का कि 2,000 रुपये हर 4 महीने में किस्त जो मिलता है, वो काफ़ी सहायता राशि प्राप्त होता है, काफ़ी लोगों का सहायक बनता है। और बताना चाहूँगा कैसे इसको अप्लाई करना है। दोस्तों बताना चाहूँगा, इसको आपको अप्लाई करने के लिए आपको सीधे अपना नज़दीकी प्रगति के अंदर जाना है। वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेना, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर थी और ज़मीन का जो विवरण होता है, जो आपका ज़मीन का पेपर होता है, खतियान हो गया, रजिस्ट्री हो गया, हवाला हो गया, आपको लेके वहाँ पे जाना है। और आपको एक मोबाइल रजिस्टर नंबर आपको वहाँ पे ले जाना होगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद आपको जो मिलेगा पर्चा, उसको सीधा लेके आपको यहाँ पे अंचल ब्लॉक, जो नज़दीकी अंचल ब्लॉक मिल रहेगा आपका, वहाँ पे जाके वहाँ पे सबमिट करना है। और वहाँ से अगर आपका पास हो जाता है, उसके बाद आपको जिला में एक बार पास करवाना होता है। उसके बाद आपका पीएम किसान योजना चालू हो जाता है। तो आपको इस तरह से आप नया आवेदन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बताना चाहूँगा पीएम किसान योजना अभी के समय में हर एक कोई करवाने का कोशिश कर रहा है, हर एक चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमको भी पीएम किसान योजना मिले। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको जमीन का पेपर वो ले जाना है जो जिस जमीन पे आपका कोई और नहीं करवा रहे थे। पता चला कि आप भी उस जमीन पर पेपर ले आए और आपसे पहले आपके भाई के, आपको पड़ोसी को आपको उस जमीन पर पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपका उस स्थिति में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि पहले स्टार्टिंग में कि एक ही जमीन पे लोग सभी का पास हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक जमीन पे आपको, अलग अलग जमीन पे आपको यहाँ करवाना होगा, क्योंकि एक ही जमीन पे सबका 2-3 लोगों को नहीं मिल सकता। तो अगर ऐसा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जमीन होगा और कम जमीन वहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, जो भी आपका भाई है वहाँ दिखाया होगा, तो आपको जमीन पे मिल सकता है। अन्यथा आपको सेम जमीन पर आप पीएम किसान योजना नहीं अप्लाई नहीं कर सकते और आपको नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बार बार जितना बार भी आप करवाएंगे आवेदन, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश रहे कि आपका अगर फ्रेश जमीन है, को आपको कहीं नहीं यूज हुआ, कोई नहीं दिए है उस जमीन पर, कोई पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपना पीएम किसान योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।